आगे बढ़ लेते हैं तो एक बड़ी जानकारी मिल रही है खरगोन से, जहां नारकोटिक्स विभाग ने कब्रिस्तान में छापेमारी की है। कब्रिस्तान में 10 लाख रुपए की ड्रग्स मिली है। देखिए, कब्रिस्तान में एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। जम्मू से मध्य प्रदेश में सप्लाई हो रही थी ये ड्रग्स, तो कब्रिस्तान में एमडी ड्रग्स बरामद की गई हैं। एक बड़ा इनपुट, लिहाजा इनपुट के आधार पर ये छापेमारी नारकोटिक्स विभाग की। तो खरगोन में दरअसल नारकोटिक्स विभाग ने कब्रिस्तान में छापेमारी की। अब आप ये सोचिए कि ड्रग्स कहाँ छिपाई हुई हैं? कब्रिस्तान में 10 लाख रुपए जिनकी कीमत आंकी जा रही है, 10 लाख रुपए के आसपास की एमडी ड्रग्स जो है वो कब्रिस्तान में दफनाई हुई थी, छिपाई हुई थी, जिन्हें अब इनपुट के आधार पर पकड़ा गया है। दरअसल जम्मू से मध्य प्रदेश में इन ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी और खरगोन के कब्रिस्तान में इनपुट के आधार पर जब नारकोटिक्स विभाग ने कार्रवाई की, छापेमारी की, तो दफनाई हुई 10 लाख रुपए की ड्रग्स यहां से मिली है। तो खरगोन में दरअसल नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि निश्चित तौर पर एक बड़े इनपुट मिलते हैं और मुखबिर के द्वारा या तो जानकारियां मिलती हैं जिसके आधार पर ये इस तरह से कार्रवाई की जाती है। ये सोचा नहीं जा सकता कि कोई कब्रिस्तान में भी इस तरह से अपना बचाव कर सकता है या फिर ड्रग्स को छिपा सकता है या दफना सकता है। और बाकायदा पूरी समझाइश और बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ इसको दफनाया गया, लेकिन इनपुट और तमाम जो जानकारी है उन्हें जुटाने के बाद जब नारकोटिक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की, सर्चिंग की, तो उस दौरान दफनाई गई एमडी ड्रग्स बरामद की, जिसकी लगभग कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तो हालांकि ये भी जानकारी है कि जम्मू से एमपी में सप्लाई हो रही थी। वीरेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ इसी पर। वीरेंद्र, जरा बताइएगा कितने की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है? क्या लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है या पकड़ा गया है? क्या जानकारी है? जी बिल्कुल ममता, ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। नारकोटिक विभाग की टीम ने कुछ दिन पहले 2 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था, जिसमें सलीम और शाहरुख दोनों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने 30 लाख की ड्रग्स बाजार के अंदर बेची थी। और उनसे पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि ये ड्रग्स बड़ी मात्रा में उनको जम्मू में रहने वाला अब्दुल्ला नामक व्यक्ति लाकर देता था। जिस पर पुलिस ने जब अब्दुल्ला की तलाश की तो उन्हें पता चला कि अब्दुल्ला भटिंडा की जेल में एनडीएफसी के केस में बंद है, जहां से उसको प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर नारकोटिक विभाग की टीम इंदौर लेकर आई। उसके बाद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि कसरावत, खरगोन जिले के कसरावत गांव में उसने कब्रिस्तान के अंदर ड्रग्स को गाड़ के छुपा रखा है। जिसके बाद उसे पुलिस वहां पर लेकर गई। वहां से कब्रिस्तान के अंदर से पत्थरों के नीचे से 10 लाख की एमडी ड्रग्स पुलिस ने बरामद की है। आरोपी ड्राइवर का काम करता है और जम्मू से महाराष्ट्र के बीच ट्रक चलाता है, जहां पर वो कई राज्यों के अंदर एमडी ड्रग्स को सप्लाई करता है। और अभी तक उसने करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स अलग अलग राज्यों में सप्लाई कर चुका है। फिलहाल अभी नारकोटिक विभाग की टीम उससे और भी पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। वीरेंद्र, लेकिन आप ये समझिए कि कितने शातिर दिमाग और कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, क्योंकि जो कहीं नहीं सोच सकता कि कहीं कब्रिस्तान की दफनाई हुई कहीं ड्रग्स बरामद हो सकती है। क्या किसी प्रकार के इनपुट्स मिल रहे थे, शिकायतें मिली या जानकारी मुखबिर के द्वारा मिली जिसके बाद ये छापेमारी हुई है? जी बिल्कुल, नारकोटिक विभाग की टीम ने कुछ दिन पहले 2 तस्करों को पकड़ा था, सलीम और शाहरुख को, जिनसे पूछताछ में उन्होंने कबूल किया था कि जम्मू का अब्दुल्ला नामक व्यक्ति हमें ये ड्रग्स सप्लाई करता है। जिसके बाद पुलिस ने अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है और उसके बाद इससे कछावत में ले जाकर वो ड्रग्स जब्त किए। इसके तहत और भी कई ड्रग्स तस्करों से जुड़े हुए हैं, जिसकी अभी नारकोटिक विभाग टीम जांच करी और इसके बाद कई और बड़े नाम भी इसके अंदर सामने आ सकते हैं। ठीक है वीरेंद्र, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर